श्री शिवाय दोस्तों। 26 जनवरी की दूसरी एकादशी जया एकादशी के दिन चुपचाप एक चीज अपने पर्स में रख लेना। फिर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। अगर तुम भी आज यह वीडियो देख रहे हो तो मेरे बच्चे समझ लेना कि यह केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जया एकादशी के बारे में। एक ऐसी एकादशी जो सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय रातों में से एक रात मानी जाती है। यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी कहलाती है, इसलिए यही वह दिन है जब तुम जो पाना चाहते हो वह पा सकते हो। बस तुम्हें चुपचाप एक चीज अपने पर्स में रखनी होगी। फिर तुम्हारा पर्स पैसों से कभी खाली नहीं होगा। तुम्हारे घर की तिजोरियां पैसों से भरी रहेंगी। जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे वह चीज तुम्हारे पास होगी और भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यह उपाय तुम्हें सही तरीके से करना होगा, तभी तुम्हें यह सही फल प्रदान करेगा। धन, सुख, संपत्ति, माता लक्ष्मी की प्राप्ति तुम्हारे जीवन में होने लगेंगे। जया एकादशी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को बस इतना पता होता है कि इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, दान तप करना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी सच्चाई, यह लोग नहीं जानते कि मोहिनी एकादशी केवल बाहरी कर्मों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जब मनुष्य तेज गति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने जया एकादशी के दिन सही नियम से सही वस्तु को सही स्थान पर रख लिया तो मेरे बच्चे उसके जीवन में आर्थिक तौर पर इतना चमत्कारी परिवर्तन आता है जैसे सूखी धरती पर अचानक तेज बारिश हो जाए। और आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर तुम्हारा भाग्य उदय भी नजदीक है। यूं ही यह वीडियो आज हर किसी को नहीं मिलेगा, और जया एकादशी का यह वीडियो तुम्हें मिला है तो भगवान का इशारा है कि तुम कुछ बनने वाले हो, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारा काम जरूर बनेगा। सबसे पहले मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल श्री शिवाय टीवी सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना, क्योंकि जया एकादशी के दिन बोले गए शब्द भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। यह विचार होते हैं जो बिना बोले हमारे मन में चलते हैं। यही कारण है कि इस दिन धन संबंधित जो उपाय किया जाता है, जो वाक्य बोला जाता है, वह बाकी दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा फल देने वाला होता है। बोनी एकादशी का दिन वह दिन होता है जब नकारात्मक ऊर्जा सबसे कमजोर होती है और सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से अपने चरम पर होती है। यानी एक ऐसा दिन जब नेगेटिविटी तो शून्य होती है और पॉजिटिविटी सप्रथा होती है। इसी कारण से इस दिन किया गया है एक छोटे से छोटा उपाय भी आने वाले भविष्य में बहुत बड़े और सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। लेकिन तुम रोज मेहनत करते हो, रोज काम करते हो, फिर भी पैसा तुम्हारे पास टिकता नहीं है। पैसा तुम्हारे पास आता है लेकिन रुकता नहीं है। इसके पीछे तुमने बहुत सारे समाधान करने के प्रयास किए। कभी तुमने अपने खर्चों पर कंट्रोल करा, कभी तुमने ज्योतिष बाबा को अपनी कुंडली दिखाई, कभी यह प्रयास किया, कभी वह उपाय किया, लेकिन कभी भी तुम्हें समाधान नहीं मिला, क्योंकि इसके पीछे कारण तुम्हारी क्रिया या तुम्हारा कर्म नहीं है। मेरे बच्चे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ऊर्जा का असंतुलन है। जया एकादशी का जो दिन है, यह इकलौता वह दिन है जब तुम इस संतुलन को एक छोटे से उपाय के माध्यम से सही कर सकते हो। यही वजह है कि पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, वह इस दिन बहुत गुप्त तरीके से उपाय किया करते थे। बहुत सारे लोग उपाय करने के बाद हर किसी को बता देते हैं कि हमने यह उपाय किया है। वह गलती भी तुम्हें नहीं करनी है। गुप्त रूप से तुम्हें जया एकादशी के दिन चुपचाप यह चीज अपने पर्स में रखनी है। इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। आज की इस वीडियो में उसी चीज के बारे में आगे हम तुम्हें बताने वाले हैं। दिल थाम कर बैठना और वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। आपके जीवन में धन आगमन शुरू होगा और ऐसा पैसा आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि यह उपाय जितना संवेदनशील है उतना तुम्हें इसका ध्यान रखना है। मजाक में नहीं लेना है, नियमों की अनदेखी नहीं करनी है, वरना परिणाम उल्टा भी हो सकता है। जिस तरह पूजा करने का एक नियम होता है कि हम पूजा गलती कर देते तो उस पूजा का फल हमें नहीं मिलता,
उसी तरह से इस उपाय में भी यही नियम है। सही ढंग से मैं नहीं करोगे, सही से नहीं समझोगे, तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी, आखिर यह उपाय हम जया एकादशी को ही क्यों करें? इस दिन करने का आखिर क्या फायदा है? हम किसी और दिन भी कर सकते हैं, सभी वह अच्छे होते हैं, सब भगवान के दिन है। लेकिन जया एकादशी में ऐसा क्या है? तो हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। चंद्रमा जब पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है, मतलब आसमान से चंद्रमा पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, चारों ओर नजर घुमाने के बावजूद भी जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तब मनुष्य के अवचेतन मन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब यही एकादशी जया एकादशी बन जाती है, उस समय हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। यह वही समय होता है जब हम धन की रुकी हुई धाराओं को एक बार फिर से तेज गति प्रदान कर सकते हैं। ऊपर लगी होती है, किसी की बुरी नजर लगी होती है, तो इस उपाय को करने से वह समाप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि जया एकादशी के दिन जो व्यक्ति शांत रहता है, मौन रहता है, बिना किसी को बताए चुपचाप धन से जुड़ा यह उपाय करता है, उसके जीवन में अचानक इतने जबरदस्त मौके आने लगते हैं जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कोई नया काम शुरू करना हो, कहीं पर कोई पैसा रुका हुआ हो, या अचानक से कोई प्रत्याशित लाभ प्राप्त करना हो, सब कुछ एक एक करके उसके जीवन में आने लगता है। पैसा बनने लगता है, रास्ते खुलने लगता है। और यहीं से शुरू होता है आज के वीडियो का असली रहस्य। और यह सच्ची घटना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह मौनी एकादशी के चमत्कार का जीता जागता ब्राह्मण है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। तुम्हें भी आगे उस चीज के बारे में पता चलने वाला है। एक समय की बात है जब एक साधारण व्यक्ति जो सालों से कर्ज में डूबा हुआ था, शून्य शून्य इतना पैसा उसने अपने सर पर चढ़ा लिया था कि रात को सोना दुश्वार हो गया था। उसे चैन की नींद नहीं आती थी, रात दिन वह तड़पता रहता था। आखिर मेरा कर्जा कैसे पूरा होगा? वह अपने व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहा था, उसके घर में भी बहुत तनाव था। लेकिन उसने जया एकादशी के दिन बस यह छोटा सा उपाय किया, और सबसे बड़ी बात, किसी को बताया नहीं, कोई दिखावा नहीं किया। और परिणाम क्या निकला? अगले 9000 दिनों के अंदर उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। 9वीं से दिनों के अंदर वह कर्जा समाप्त हो गया, जिसे जिंदगी भर क्या मैं चिपका पाऊंगा, इसका डर उसके अंदर था। लेकिन मोहिनी एकादशी के उपाय में इतना चमत्कार होता है, इतनी शक्ति होती है कि 9वीं दिनों के अंदर इंसान का जीवन बदल जाता है। इस इंसान के साथ भी वही हुआ। आज वही व्यक्ति दूसरों को रोजगार दे रहा है, और यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल चुका है। तुम्हारी भी बदल चुका है, सकता है। बस तुम्हें इस उपाय को ध्यान से सुनना होगा, और हमारी बात को मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, समझना और मानना होगा। सावधानियों का भी पालन करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। इस वीडियो को मजाक में लेने की गलती मत करना, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। और यहां तक अगर तुमने वीडियो को देखा है तो गुरु जी की बात मानकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। गारंटी के साथ कहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब सवाल तुम्हारा यह होगा कि आखिर वह चीज क्या है, और उस चीज को अगर हम जया एकादशी के दिन अपने पर्स में रखते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है। तो गुरुजी आगे इस बारे में तुम्हें बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुन लेना, यह चीज तुम्हारी किस्मत बदल देगी। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तुम बस इस चीज के बारे में जान लेना, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि जया एकादशी का महत्व क्या है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं, और उस रहस्य जानने की बारी आ चुकी है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह उस चीज के बारे में, जैसे अमोनिया औस्थियां के दिन अगर तुमने चुपचाप अपने पर्स में रख लिया तो धन आगमन की ऐसी श्रृंखला शुरू होगी। इतना पैसा भर भर कर तुम्हारे जीवन में आएगा कि इंसान खुद सोच में पड़ जाएगा
कि सब कुछ अचानक आखिर कैसे हुआ, क्योंकि हमारे जीवन में हम तुरंत कुछ भी नहीं पाते। बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कुछ जीवन में हासिल होता है। लेकिन जया एकादशी के दिन तुम्हारा काम होगा। यह उपाय तुम्हें करने की देर है, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि यह कोई जादू नहीं है कि काम करते ही तुरंत मन्नत पूरी हो जाएगी, तुरंत आपका कर्जा दूर हो जाएगा, तुरंत आपका पैसा आ जाएगा। यह ऊर्जा, नियम और संयम का विज्ञान है जो हमें ध्यान से समझना होगा। जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, जो जया एकादशी के दिन तुम्हें अपने पर्स में रखनी है, वह है एक सबूत। हल्दी की गांठ आपने देखा होगा। हर घर में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वह पीसी हुई हल्दी होती है। उससे पहले वह एक हल्दी होती है जिसे गांठ कहा जाता है। लेकिन यह साधारण हल्दी नहीं होती। प्राकृतिक, बिना कटे, बिना पिसे, एकदम साबुत हल्दी की घाट, जिसका संबंध बृहस्पति के साथ भी होता है, भगवान विष्णु के साथ भी होता है। शास्त्रों में हल्दी को गुरु ग्रह का प्रतीक कहा गया है। गुरु ग्रह जो है वह धन यानी पैसे, ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य और स्थायी संपत्ति के कारक है। जब गुरु मजबूत होता है तो पैसा सिर्फ आता ही नहीं, टिकता भी है। जिन लोगों के जीवन में पैसे के आने की समस्या नहीं है, लेकिन पैसा जाता बहुत ज्यादा है, यह समस्या है। यानी उनका गुरु ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर है, और आज का यह उपाय करने से तुम्हारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे पैसा टिकने लगता है। स्थायी संपत्ति की प्राप्ति तुम्हें होती है। तुम्हारी संपत्ति का विस्तार भी होता है, ध्यान भी बढ़ता है, सौभाग्य भी आता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हल्दी को पर्स में रखने से आखिर पैसा कैसे आता है? हल्दी तो बहुत छोटी होती है, यह तो बहुत मामूली चीज है, हम तो इसे तुरंत भी रख लेते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें जया एकादशी के दिन ही यह काम करना है कि हल्दी की साबुत गांठ अपने पर्स में रखनी है। पर्स सिर्फ नोट रखने की जगह नहीं होती। पर्स व्यक्ति की धन की ऊर्जा का केंद्र होता है। आप जिस पर्स में रोजाना पैसे रखते हैं, वही पर्स तय करता है कि पैसा टिकेगा या उड़ जाएगा। और जब उस पर्स में जया एकादशी के दिन सही ऊर्जा वाली वस्तु रखी जाती है, तो पूरे साल धन की दिशा सही रहती है। पूरे साल पैसा आता है, बर्बाद नहीं होता, स्थितियां बिगड़ती नहीं, दिन प्रतिदिन सुधरती है। तुम्हारे मन में सवाल होता है कि पैसा टिकता नहीं, लेकिन इस उपाय को करने के बाद पैसा टिकने लगता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी शर्त है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी शर्त का पालन करना होगा, वरना तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा, वरना तुम्हारा पर्स पैसों से नहीं भर पाएगा। आखिर वह शर्त क्या है? तो यह उपाय तभी काम करेगा जब आप इसे चुपचाप करोगे। जया एकादशी का सबसे बड़ा नियम यही है कि इंसान मौन रहे, शांत रहे, क्योंकि इसके नाम में ही जया एकादशी यानी शांत रहना है। अगर आपने यह उपाय किसी को बता दिया, दिखा दिया या मजाक में ले लिया, तो ऊर्जा वहीं की वहीं रुक जाती है। ऊर्जा आगे नहीं बढ़ पाती और तुम्हारा काम भी नहीं बन पाता। इस दिन किया गया यह उपाय दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। यह उपाय एक गुप्त उपाय होता है। यही कारण है कि पुराने जमाने के लोग इस उपाय को कभी भी सार्वजनिक नहीं करते थे। इस उपाय को करना हमेशा आपके जीवन में लाभ लाता है, लेकिन जब आप इसे बिना दिखावे के करेंगे, अगर बहुत ज्यादा दिखावा करेंगे, सबको बता देंगे, तो आपको इसका फल नहीं मिल पाएगा। अब एक बहुत जरूरी विधि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मेरे बच्चे, इस विधि को ध्यान में रखना, क्योंकि उपाय तो हर कोई कर लेगा, लेकिन बरोबर विधि के साथ सावधानी पूर्वक जब तुम इस उपाय को करोगे, जया एकादशी वाले दिन तो लाभ की संभावना 100% हो जाएगी। जया एकादशी के दिन तुम्हें यह काम करना है। रात होने का इंतजार करना है, और जया एकादशी की रात जैसे ही सूरज ढलता है, तुम्हें यह उपाय करना है। सबसे पहले तो तुम्हें स्नान कर लेना है, साफ कपड़े पहन लेने हैं। कोशिश यह करनी है कि उस दौरान आप बहुत कम बोलो, कम से कम जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। अब तुम्हें एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। उसे गंगा जल या साफ पानी से धो लेना है। फिर उसे अपने दाहिने हाथ में रखना है, यानी लाइट हैंड में रखना है। अब कोई मंत्र जोर जोर से नहीं बोलना है, बस मन ही मन यह भाव रखना है, जैसे यह हल्दी मेरे पर्स में रहे, वैसे वैसे मेरे जीवन में धन की कमी समाप्त हो जाए, स्थिर लक्ष्मी आए, स्थिर समृद्धि आए, और मेरा जीवन पैसों से भर जाए। बस इतना भाव सच्ची श्रद्धा से
और मन में एक और बात कहनी है कि मेरे पास पैसा होगा तो वह पैसा मैं लोगों की मदद में भी लगाऊंगा। मतलब तुम वही 1000 कमा रहे हो, 1 सलाख तुम्हारे पास है तो 1000 जितनी तुम्हारी शक्ति रहे उतना आगे चलकर मैं गरीबों में दान भी करूंगा, मैं लोगों की मदद भी करूंगा, जानवरों की भी मदद करूंगा, दान पुण्य का काम भी करूंगा। ऐसी भावना भी रखनी है क्योंकि मन का भाव सच्चा है। यह प्रकृति को कैसे पता चलेगा कि तुम सिर्फ लालच में ये बात कर रहे हो या तुम आगे चलकर उस पैसे का सदुपयोग भी करोगे, तो यहां पर काम होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा भाव मन में रखना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई शोर शराबा नहीं करना है। अब उस हल्दी की घाट को चुपचाप अपने पर्स के उस हिस्से में रखना जहां पर आप नोट रखते हो, मतलब आगे कहीं पर भी नहीं रखना है, वहीं पर आप रखो जहां पर तुम अपने पैसे रखते हो। सिक्कों के पास में नहीं रखना है, कार्ड्स के बीच में नहीं रखना है, सीधा नोट के साथ तुम्हें उस हल्दी की गांठ को रखना है और फिर अपने पर्स को बंद कर लेना है। उसके बाद उस दिन किसी से इस बारे में बात नहीं करना है कि मैंने यह उपाय किया, मैंने अपने पर्स में यह चीज रखी है, इससे मेरा यह काम बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है, किसी के साथ कोई चर्चा नहीं करनी है। मौन या जरूर के दिन यह हल्दी तुम पर्स में रखते हो तो 3 चीजें एक साथ होती हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। दूसरी चीज, आप गुरु ग्रह की ऊर्जा को अपने धन स्थान में स्थापित करते हो, यानी तुम उस हल्दी को जैसे ही अपने नोटों के साथ रखते हो, गुरु ग्रह कृपा बरसाने लग जाते हैं, पैसा आने की शुरुआत यहां से हो जाती है। दूसरी चीज, आप मौन के कारण अपनी इच्छा को चेतन मन तक पहुंचा देते हो। जैसे कि हम मन ही मन जब कुछ कहते हैं तो वह बात हमारे अवचेतन मन में तुरंत पहुंच जाती है। ज्यादा चिल्लाने से या शोर करने से हमारा काम उतना नहीं बनता जितना शांति भाव से भगवान तक कनेक्शन बिठाकर बनता है। तीसरी चीज, एकादशी की शून्य ऊर्जा इस इच्छा को कई गुना बढ़ा देती है। मतलब एकादशी के दिन नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहेंगी, क्योंकि अमोनी एकादशी है और बहुत बड़ी एकादशी है, तो आपकी इच्छा जो है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। यही कारण है कि इस उपाय के बाद लोग कहते हैं पता नहीं कैसे अचानक काम बनने लगे, रुका हुआ पैसे आने लगा, खर्च पर अपने आप कंट्रोल करने लगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, यह कोई लॉटरी नहीं है, यह धन को प्राप्त करने का मार्ग है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वह जिंदगी में सब कुछ पा लेता है। अब तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें नियम भी अपनाने होंगे। 5 नियम तुम्हें बताने जा रहा हूं, एक एक करके नियमों को सुनना। जया एकादशी के दिन पर्स में रखी गई हल्दी को कम से कम 4-30 दिन तक तुम्हें बाहर नहीं निकालना है। पर्स में एक बार तुमने चोरों पर पर्च लो, बाई फो हल्दी की घाट अगर रख ली है तो अगले 4-30 दिन तक तुम्हें उसे बाहर नहीं निकालना है। 4-30 दिन के अंदर उस पर्स को किसी को देना नहीं है, किसी के साथ मजाक नहीं करना है। वह पर्स शौचालय में लेकर नहीं जाना है, गंदी जगह पर लेकर नहीं जाना है। तीसरा नियम यह है कि उस पर्स के अंदर कोई फटा हुआ नोट नहीं होना चाहिए, बेकार कागज नहीं होना चाहिए। चौथा नियम, अगर पर्स बहुत गंदा है तो या तो पहले नया पर्स लेकर यह उपाय करो या उस पर्स को साफ करने के बाद यह उपाय करो। और 5वां नियम, हल्दी की गांठ सबूत होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, वरना लाभ तुम्हें नहीं मिल पाएगा, काम तुम्हारा नहीं बन पाएगा। यह असरकारक उपाय है जो और ज्यादा तेज हो जाता है। जो जया एकादशी के दिन एक जरूरतमंद को तुम पीली दाल या पीले वस्त्र दान कर देते हो। नाम बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, फोटो खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर तुम किसी का बुरा करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए यह उपाय करोगे तो यह उपाय आपके लिए नहीं है। जया एकादशी का यह उपाय सिर्फ शुद्ध इच्छा करने वाले लोगों को फल देता है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन अर्जित करने वालों को फल देता है। और इस उपाय को करने से इतना ज्यादा प्रभाव इंसान के जीवन में होता है कि उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं और उसका काम बड़े आसानी से बन जाते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा असरदायक साबित होता है जो मेहनत करने से नहीं भागते, जो गलत तरीके से पैसा नहीं समझा चाहते, जो दूसरों का हक मारकर अमीर नहीं बनना चाहते। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय कारगर साबित होगा। अगर आपकी इच्छा साफ है तो जया एकादशी का यह छोटा सा उपाय तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तुम देखोगे कि काम के नए रास्ते खुल गए हैं, अचानक कोई पुराना संपर्क मददगार बन चुका है,
रुका हुआ पैसा धीरे धीरे लौटने लगा है। सबसे बड़ी बात, आपके मन में पैसों की कमी का डर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बनेगा और इस अवसर को तुम महसूस कर पाओगे, और आगे बढ़ने में यह उपाय तुम्हारी मदद करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करने में माहिर होते हैं, लेकिन मेहनत करने बावजूद भी उन्हें कुछ मिल नहीं पाता, तो यह सब ऊर्जा के असंतुलन का खेल होता है। और जया एकादशी का दिन वही समय है जब छोटा सा सही कदम आने वाले पूरे साल की कहानी बदल सकता है। अगर तुमने भी इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो समझ लेना, यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बना था, और अब फैसला तुम्हारे हाथ में। चुपचाप विश्वास के साथ पूरे नियम से अगर तुम एक उपाय कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे नए साल का यह विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आपके साथ मेल करने और अपने आत्मविकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। नए साल के दिन इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर अपना शीश से केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों, ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। नए साल के पहले दिन इस मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरी का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु, कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन मृत्यु में सफलता हासिल करने के लिए भी साल के पहले दिन का जरूरी रोल होता है। इस दिन किया गया उपाय पूरे साल भर उसका असर रहता है या आपको और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है, और आप अपने स्थान, समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह समय है प्रधान और सुधारों के लिए, और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस दिन को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाएं। नए साल के पहले दिन पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में 2 जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्प दोष, नजर दोष, शनि, राहु सब कुछ होगा खत्म। किस्मत, 4 चांद, महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। कंगाल भी होंगे धनी दोष। तो आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं, और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सकें और अपने में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में ज्यादा जरूरी समझा जाता है, और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत माइंड ऐसा फेद बनी रहती है। मतलब एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत उससे पहले ही फंस जाते हैं, और हमेशा ही धन की समस्या परेशान बढ़ती रहती है। उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है।
दोस्त, और शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा एम बहुत ही ज्यादा प्रबल होता बन पाएगा। यह असरकारक उपाय है जो और ज्यादा तेज हो जाता है। जो जया एक